तो हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल फ़ोन में अगर हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग बताने लगता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे फ़ोन को खोलेंगे, साफ सुफ करेंगे, बैटरी कनेक्टर को चेक करेंगे, चार्जिंग जैक को साफ सुफ करेंगे। अगर उसके बावजूद भी प्रॉब्लम सेम है तो सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्ड के अंदर जितनी भी जो स्टील की जाली लगी है ना, उन जालियों को क्या करेंगे, हटा देंगे। जाली में होता क्या है कि वो जाली अगर हमारे मदरबोर्ड में नीचे दब जाती है, टच हो जाती है, तो हमारे नीचे कंपोनेंट कैपेसिटर पिस्टन लगे होते हैं, उन पर आईसी जाली जाकर के नीचे से टच हो जाती है। जब जाली नीचे जाकर के टच हो जाएगी तो आपका मोबाइल फ़ोन क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब मोबाइल फ़ोन शॉर्ट हो जाएगा तो हमारा मोबाइल फ़ोन काम नहीं करेगा। तो बोल रहे हैं सर जी प्राइमरी और सेकेंडरी, तो हमको कैसे पता चलेगा प्राइमरी में और सेकेंडरी में? क्या कह रहे हो, प्राइमरी में शॉर्ट है कि सेकेंडरी में शॉर्ट है, कैसे पता? हाँ कैसे बताएं, अगर आप बैटरी कनेक्टर में दोनों तरफ से बीप आती है तो इसका मतलब प्राइमरी में शॉर्टिंग है। अगर बैटरी कनेक्टर में दोनों तरफ से वैल्यू आती है तो समझ जाओ सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग है। तो फुल शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग? हाँ, वो हाफ शॉर्टिंग हो जाएगा या फुल शॉर्टिंग हो जाएगा। भाई आईसी के चाहे पहले शॉर्ट हो जाए या आईसी के चाहे बाद में शॉर्ट हो जाए, कुल मिला के आईसी काम नहीं करेगी। जब आईसी नहीं काम करेगी तो फिर चालू नहीं होगा। आपका मोबाइल फ़ोन चालू इसलिए नहीं होता कि आपके मोबाइल फ़ोन में यदि आईसी के पहले शॉर्टिंग हो जाएगी तो आईसी को पूरा वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो आईसी बंद हो जाएगी। दूसरी बात क्या है, आईसी जब अपने अंदर वोल्टेज ले लिया तो वोल्टेज निकाल नहीं पा रही है, तब भी बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज अब आईसी निकालेगी नहीं तो लेगी नहीं। भाई जब आप खाना खा लिया, हजम नहीं कर पाओ तो दोबारा नहीं खाओगे, क्योंकि उसको निकालना भी तो है। तो उसी तरीके से आईसी तभी काम करेगी जब उसका इनपुट आउटपुट क्या होगा, ओके होगा। तो अगर इनपुट में प्रॉब्लम होती है तो वो फुल शॉर्टिंग में काउंट होता है, यदि आउटपुट में प्रॉब्लम होती है तो हाफ शॉर्टिंग में काउंट होता है। अब इसका ठीक करने का तरीका क्या है, सबसे पहले फ़ोन खोलेंगे, साफ सुफ करेंगे, मोबाइल फ़ोन के अंदर जो स्टील की जाली होती है उनको मदरबोर्ड से हटा देंगे, क्योंकि जब तक जाली नहीं हटाओगे तब तक चेक नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात क्या है कि आपके मोबाइल फ़ोन में शॉर्टिंग होती है तो नीचे जाके कंपोनेंट पे ऐसे टच हो जाती है। कंपोनेंट में टच होने से क्या होगा, जैसे ही जाली को निकाल के बाहर रखोगे फ़ोन चालू हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारा फ़ोन कोई कस्टमर दब जाता है, पटक दिया जाता है तो फ़ोन चालू नहीं होता। तो हम लोग उसका जाली अगर दब जाता है तो जाली को सिर्फ निकाल के बाहर रख देते हैं, शॉर्टिंग हट जाती है, फ़ोन हमारा फर्स्ट क्लास चलने लगता है। तो हम क्या करते हैं, जाली को हटा देते हैं। जाली हटाने के बाद फिर भी प्रॉब्लम सेम है, फिर भी नहीं सही हो रहा है, फिर भी बता रहा है। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्ड के अंदर जितने भी सारे जो कैपेसिटर और डायोड लगे होते हैं उनको एक एक करके क्या करेंगे, चेक करेंगे। किसी भी कैपेसिटर में चेक करेंगे तो दोनों तरफ से बीप नहीं आना चाहिए। अगर दोनों तरफ से बीप आता है तो इसका मतलब शॉर्टिंग है। दोनों तरफ से बीप आता है तो इसका मतलब क्या है, शॉर्टिंग। अगर मान लिया तुमने देखा कि कैपेसिटर में दोनों तरफ से बीप आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर शॉर्टिंग है। अगर कैपेसिटर में बीप आएगा तो क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो कैपेसिटर को हटा दें। कैपेसिटर हटाने के बाद भी प्रॉब्लम सेम है, सर डायोड को क्यों हटाएंगे? हाँ, कैपेसिटर डायोड दो ही चीजें मोबाइल फोन में ज़्यादातर पैरेलल में लगी होती है, प्लस माइनस के बीच में लगी होती हैं। अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो हमारा मोबाइल फोन नहीं चालू होता। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहली बार जो कैपेसिटर डायोड लगे होते हैं उनको क्या कर देते हैं, बोर्ड से हटा देते हैं। कैपेसिटर डायोड हटा देंगे तो हमारे मदरबोर्ड से शॉर्टिंग हट जाएगी तो फोन चालू हो जाएगा। अगर कैपेसिटर डायोड हटा दिया और फिर भी शॉर्टिंग आ रही है तो इसका मतलब होता है कि वो कैपेसिटर डायोड कौन सी आईसी के पास में लगे हैं। ये देखिए, अगर वो कैपेसिटर डायोड तुम्हारे चार्जिंग आईसी के पास में लगे हुए हैं और हटाने के बाद भी इसमें शॉर्टिंग आ रही है तो फिर तुमको चार्जिंग आईसी को बोर्ड से हटाना पड़ेगा। जब चार्जिंग आईसी को बोर्ड से हटा दोगे और कैपेसिटर में शॉर्टिंग हट जाती है तो आप ये समझ जाइए कि 100% आपकी वही आईसी फॉल्टी है। तो जो कैपेसिटर जहाँ पर रहेगा वहाँ का आईसी हटा। हाँ, जो कैपेसिटर नहीं रहेगा, जिस कैपेसिटर के पास में शॉर्टिंग मिलेगी, जैसे मान लिया आपके जिस कैपेसिटर में शॉर्टिंग मिली तो उसके पास में जो आईसी लगी होगी वही शॉर्टिंग होगी। क्योंकि हर एक कंपोनेंट, जो कॉइल कंपोनेंट, जो कैपेसिटर लगे होते हैं वो आईसीओ के चारों तरफ लगे होते हैं। मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 जगह ही शॉर्टिंग होती है। तो बैटरी कनेक्टर में होती है, तो बैटरी कनेक्टर के लाइन में होती है, तो पावर आईसी में होती है, चार्जिंग आईसी में होती है, तो इसके आउटपुट में होती है, या तो फिर सीपीयू और एमएमसी में शॉर्टिंग होती है। और कहीं ज़्यादा तो शॉर्टिंग होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में खराबी वहीं से हो सकती है जहाँ से वो वोल्टेज चले, और जहाँ वोल्टेज नहीं चलेगा वहाँ खराबी नहीं होगा। तो
सारे कैपेसिटर डायोड को चेक कर लोगे। जब कैपेसिटर डायोड चेक कर लिया उसके बाद भी नहीं काम हो रहा है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सीपीयू को सप्लाई को चेक करना है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर एमएमसी को सप्लाई चेक करना है, फिर तीसरे नंबर पर WDI चेक करना है। क्या चेक करना है, कहीं इनकी जगह पे शॉर्टिंग तो नहीं आ रही। अगर मान लिया इसकी जगह पे शॉर्टिंग आ जाएगी तभी आपका मोबाइल फोन नहीं चालू होगा। अगर मान लिया एमएमसी में शॉर्टिंग मिलती है तो एमएमसी आईसी को रिपेयर करना पड़ेगा, सीपीयू के बाद में शॉर्टिंग मिलती है तो सीपीयू को रिपेयर करना पड़ेगा, अगर चार्जिंग आईसी के बाद में शॉर्टिंग मिलती है तो चार्जिंग आईसी को रिपेयर करना पड़ेगा, और पावर आईसी के बाद में शॉर्टिंग मिलती है तो पावर आईसी को रिपेयर करना पड़ेगा। अब ये कह दो सर ये कैसे कहेंगे कि हमारी अब चार्जिंग आईसी पावर आईसी शॉर्ट है, तो उसके लिए अगर वो शॉर्ट होगी तो उसके पास में जो कैपेसिटर है वो आपस में बीप देना शुरू कर देते हैं। अगर आईसी शॉर्ट हो गई है तो जैसे ही आप आईसी को उतारेंगे तो आईसी उतारते ही उस कैपेसिटर में एक तरफ से बीप आएगी, एक तरफ से वैल्यू आएगी, तो आपकी शॉर्टिंग क्या हो जाएगी, हट जाएगी। इस तरीके से हम बोर्ड के अंदर जो भी शॉर्टिंग आती है तो जितना छोटा छोटा ऐसे बड़ा जितना डायोड और कैपेसिटर वही चेक करें। सबको चेक करेंगे, पूरा फोन। हाँ पूरा फोन के अंदर। इसका लिखो रिपेयरिंग टिप्स। इस फोन का हम लोग चेंज कर दिए, हम लोग को पूरा बोर्ड में खोजना है।